Assalamualaikum dear students of class 10th. Hope you'll be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, we are going to start today's video lecture with question number 9 of exercise 12.2. So let us start it. A brooch is made with a silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal parts as shown in the figure. Find the total length of this silver wire required. द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कुल मिला के बताया गया है कि आपके पास में एक सिल्वर वायर का कंपोज किया हुआ ब्रोच है। इसका मतलब सिल्वर वायर का जो ये कंपोज किया हुआ ब्रोच है बेटा, इसमें सिल्वर वायर का इस्तेमाल किया गया है इन मेकिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस वेरी सर्कल। यानी कि सर्कुलर ब्रोच में जो आपको ये बाउंड्री दिख रही है ना बेटा, ये असल में सिल्वर वायर की बनी हुई है। अब इस सर्कुलर सिल्वर वायर ब्रोच का जो डायमीटर दिया गया है दैट इज डियर स्टूडेंट्स 35 मिलीमीटर। अब जो सिल्वर वायर का इस्तेमाल किया गया है, इट इज नॉट ओनली यूज्ड इन मेकिंग द बाउंड्री ऑफ दिस सर्कुलर सिल्वर वायर ब्रोच, बल्कि बेटा इस सिल्वर वायर का इस्तेमाल किया गया है इन ड्रॉइंग द 5 डायमीटर्स ऑफ दिस वेरी ब्रोच। यानी कि जो 5 डायमीटर्स आपको दिख रही है, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, ये जो 5 डायमीटर्स यहाँ पे आपको दिख रही है इस ब्रोच में बेटा, ये 5 की 5 डायमीटर सिल्वर वायर की ही कंपोज की गई है। इसका मतलब सिल्वर वायर का कुल मिला के इस्तेमाल किया गया है इस ब्रोच में, एक तो इसकी सर्कुलर बाउंड्री में और दूसरा इसकी 5 डायमीटर्स फॉर्म करने में। सही बात। अब इस सर्कुलर सिल्वर वायर ब्रोच का जो डायमीटर है वो 35 मिलीमीटर है। हमें इसमें 2 चीजें बताई गई हैं। हमें एक तो बताना है कि टोटल लेंथ क्या होगी सिल्वर वायर की, जो कि हमें ऐसे ब्रोच को फॉर्म करने के लिए जरूरत पड़ेगी। समझ में आई बात? मतलब टोटल लेंथ ऑफ दिस सिल्वर वायर रिक्वायर्ड हमें निकालनी है। और फिर उसके बाद में जो हमने ये 5 डायमीटर्स डाली है बेटा, यहां से इनको ड्रा करने से बेटा ये हमारे पास में पूरा का पूरा सर्कुलर रीजन जो इस सिल्वर वायर ब्रोच का है बेटा, ये 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड हुआ है। जैसे कि ये पहला वाला सेक्टर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। यानी कि इन 5 डायमीटर्स की वजह से हमारे पास में जो सिल्वर वायर ब्रोच है विच इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, ये 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड हुआ है। फिर दूसरे पार्ट में हमें इस हर एक सेक्टर का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ दिस वेरी सर्कुलर सिल्वर वायर ब्रोच। अब जरा बताइए, अगर हमारे पास में जो सर्कुलर सिल्वर वायर ब्रोच है बेटा, इसमें डायमीटर हमें दिया गया है 35 मिलीमीटर। अब मुझे बताइए रेडियस कितना आएगा, वो तो d/2 ही होगा, यानी कि 35/2 मिलीमीटर ही होगा। ठीक है बेटा। अब जरा बताइए टोटल लेंथ ऑफ द वायर विच हैज बीन यूज्ड इन मेकिंग दिस वेरी ब्रोच, वो कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स? दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। यानी कि टोटल लेंथ अगर हम L से डिनोट करेंगे, वो तो एक तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगी, प्लस आएगा बेटा 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ 1 डायमीटर, यानी कि 5 टाइम्स d। बिकॉज ये 5 डायमीटर्स भी बेटा हमने इसी सिल्वर वायर की ही बनाई हुई है। तो हर एक डायमीटर की लेंथ कितनी है बेटा? हर एक डायमीटर की लेंथ हमने यहाँ पे दी गई है 35 मिलीमीटर, तो 5 × 35 यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो टोटल लेंथ जो आएगी वो 2 × 22 डिवाइड बाई 7, पाई का वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट है, फिर 35 डिवाइड बाई 2 जो कि रेडियस हमारे पास में इसका आ रहा है, और फिर आएगा 5 × d। 5 × d का मतलब बेटा 5 × 35 बिकॉज डायमीटर हमारे पास में इसका है 5 × 35। इस वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट विल बी द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ दिस सिल्वर वायर, बट इट इज यूनिट विल बी इन मिलीमीटर। उसके बाद में बेटा जो ये हर एक सेक्टर है बेटा, क्योंकि इन 5 डायमीटर्स की वजह से पहले भी मैंने आपको बताया है कि पूरा का पूरा सर्कुलर रीजन डिवाइड होता है 10 इक्वल सेक्टर्स में। 10 इक्वल सेक्टर्स में हमें बेटा हर एक सेक्टर का एरिया निकालना है। हर एक सेक्टर का एरिया कितना आएगा बेटा? पहले तो उसके लिए हमने एक तो रेडियस निकालना पड़ेगा, जो कि हमारे पास में r = 35/2 मिलीमीटर, और इसका सेंट्रल एंगल भी चाहिए। अब कुल मिला के जो सेक्टर्स हमारे पास में है वो कितने हैं? दैट इज 10 इन नंबर, यानी कि 10 वो नंबर में है। ठीक है। तो हमारे पास में कुल मिला के जो सेंट्रल एंगल बनता है पूरे सर्कल के सेंटर पर, वो कितना है? दैट इज डियर स्टूडेंट 360। अब इन 360 डिग्री को 10 से जब हम डिवाइड करेंगे वो कितना आएगा? दैट विल बी इक्वल टू 36 डिग्री। 36 डिग्री। इसका मतलब सेंट्रल एंगल ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ दिस
सर्कुलर सिल्वर वायर ब्रोच का जो होगा वो बेटा थीटा इक्वल टू 36 डिग्री होगा, 36 डिग्री होगा। तो उसके बाद में हम एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे? थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, बिकॉज सेंट्रल एंगल भी हमारे पास में है और रेडियस भी पता है, तो हम ये फॉर्मूला यानी कि थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके हर एक सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। तो ये तरीका रहेगा हमारे इस क्वेश्चन को करने का। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे इसका सोल्यूशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए बेटा इसका सोल्यूशन मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। ठीक, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? यहां पे मैं लिखूंगा गिवन डायमीटर ऑफ द गिवन डायमीटर ऑफ सर्कुलर सिल्वर वायर ब्रोच, सिल्वर वायर ब्रोच डायमीटर दिया गया है डियर स्टूडेंट 35 मिलीमीटर। ठीक है, 35 मिलीमीटर, विच इंप्लाइज दैट जो रेडियस होगा वो d/2 होगा। ओके, दैट विल बी 35 डिवाइड बाय 2 मिलीमीटर। तो हमारे पास में जो इस सर्कुलर सिल्वर वायर ब्रोच का जो रेडियस है दैट इज डियर स्टूडेंट 35 डिवाइड बाय 2 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास में रेडियस आ गया। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है बेटा? अब हम पहले निकालेंगे लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर विच इज रिक्वायर्ड इन मेकिंग द ब्रोच। ठीक है बेटा, वो टोटली होगा एक तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ वन डायमीटर। ठीक, तो वही हम यहां पे लिखने वाले हैं। ठीक है, चलिए बेटा यहां से हम क्या लिखेंगे? क्लियरली टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर required will be clearly total length। यहां पे हम लिखेंगे द टोटल लेंथ, क्लियरली द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड will be इक्वल टू किसके बराबर होगा? एक तो circumference ऑफ सर्कल प्लस क्या आएगा बेटा? 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ वन डायमीटर, यानी कि 5 टाइम्स d, जो कि हमारे पास में है दैट इज 35 मिलीमीटर। तो हमारे पास में इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होगा, यानी कि कोई भी सर्कल जो हमारे पास में होगा अगर उसका रेडियस r होगा तो उसका सर्कमफेरेंस हम कौन नहीं जानता, 2πr से ही मिलता है। ठीक है, प्लस क्या आएगा? 5 टाइम्स डी का वैल्यू हम 35 यहाँ पे प्लग करेंगे। तो यहां से क्या आएगा बेटा? 2 इंटू पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू रैशनल है हम ले लेंगे दैट इज 22/7, और फिर इसके बाद में बेटा रेडियस जो हमारे पास में है दैट इज 35 डिवाइड बाय 2 प्लस आएगा 5 इंटू 35, 5 25 आएगा, दो चढ़े के कैरी, 5 3 15, 16 और 17, 175 आएगा। सही बात। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे 7 1 7 7 5 35, तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 इंटू 22 होगा। 5 2 बेटा 10 आएगा, एक चढ़ेगा कैरी, 5 2 10 तो 11 होगा, 110 होगा, और प्लस क्या करना बेटा? 175। ओके बेटा, तो इनको एडअप करेंगे, 5 + 0 दैट विल बी 5 डियर, और उसके बाद में 7 + 1 दैट विल बी बेटा 8, और 1 + 1 दैट इज 2, दैट इज डियर स्टूडेंट्स 285 will be the required length of the silver wire, यानी कि 285, लेकिन यूनिट्स हमारे पास में क्या हो गए इसके? डियर स्टूडेंट्स यूनिट्स इसके हो गए मिलीमीटर, बिकॉज हमारे पास में डायमीटर और रेडियस दोनों मिलीमीटर के यूनिट्स में दिए गए हैं। तो इसका मतलब जो सर्कमफेरेंस मिलेगा, जो टोटल लेंथ सिल्वर वायर की मिलेगी, बिकॉज वो लेंथ है तो लेंथ के यूनिट्स हमारे पास में मिलीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर या मीटर होते हैं, जो कि एसआई यूनिट है बेटा। तो वही हो गया यहाँ पे भी, यानी कि 285 मिलीमीटर। वही हमने लिखा बेटा क्लियरली द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड विल बी that will be equal to circumference of circle plus 5 times the length of one diameter, यानी कि 5 times d। वही हमने प्लग वैल्यूज किए, तो यहाँ से हमारे पास में कितना आया, यानी कि टोटल लेंथ हमें मिली डियर स्टूडेंट्स 285 मिलीमीटर। ठीक, अब हम क्या करेंगे बेटा? आगे जाएंगे। अब हमें एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? Since the circle is divided into 10 equal sectors, therefore central angle of each sector कितना होगा?
सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, पूरे सर्कल का जो सेंट्रल एंगल है सेंटर पर वो 360 है। अब क्योंकि ये सर्कल डिवाइड किया गया है बराबर 10 इक्वल सेक्टर्स में, तो हर एक सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल आएगा बाय मींस ऑफ यूनिटरी मेथड वो कितना आएगा 360 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, वहां से हमारे पास में सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर आएगा। तो रेडियस ऑफ ईच सेक्टर तो हमारे पास में रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर ही आएगा, दैट इज 35/2 मिलीमीटर। तो वही चीज हम करने वाले हैं। तो उसके लिए बेटा वी आर गोइंग टू रब इट हियर, ठीक है। तो मैं इसको रब करूंगा। चले बेटा, आपने इसका स्क्रीनशॉट उठाया होगा डियर स्टूडेंट्स। चले बेटा आगे जाएंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा, यहां पे हम लिखेंगे सिंस द सर्कल इज composed of 10 equal sectors, so central angle of each sector will be, इनके सेंट्रल एंगल हर एक सेक्टर का कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, वो थीटा से डिनोट करेंगे। चलो बेटा यहां पे भी लिखता हूं थीटा इक्वल टू विल बी इक्वल टू थीटा इक्वल टू बेटा 360 डिग्री डिवाइड बाई 10 आएगा। तो 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे एम्प्लाइज दैट जो हमारे पास में थीटा का वैल्यू आएगा वो 36 डिग्री होगा, यानी कि सेंट्रल एंगल हर एक सेक्टर का हमारे पास में आएगा 36 डिग्री। ऑल्सो रेडियस ऑफ ईच सेक्टर, रेडियस ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का जो रेडियस होगा डियर स्टूडेंट्स वो आर से हम डिनोट करेंगे, जो कि बेटा 35/2 मिलीमीटर ही होगा। सही बात। तो हमारे पास में अब रेडियस भी है और सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर भी है। तो क्या हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं? यस, देयरफॉर एरिया ऑफ ईच सेक्टर विल बी, यानी कि हर एक सेक्टर का जो बेटा एरिया होगा वो किसके बराबर होगा? फार्मूला के हिसाब से थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री, ठीक है। तो मल्टीपल बाय क्या आएगा बेटा पाई आर स्क्वायर, जो कि बेटा एरिया ऑफ सर्कल होता है। तो ये इंटर मेथड से हमने ये फॉर्मूला निकाली थी, विच इज इक्वल टू थीटा का अपना वैल्यू क्या है 36 डिवाइड बाय बेटा क्या आएगा यहां पे आएगा 360 डिग्री, ओके। और मल्टीपल बाय आएगा बेटा 22/7 विच इज द अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर पाई, ओके। तो उसके बाद में आर स्क्वायर कितना आएगा दैट इज डियर स्टूडेंट्स 35/2 मल्टीप्लाई 35/2। तो ये हमारे पास में आएगा इस एक्सप्रेशन का वैल्यू। अब इस एक्सप्रेशन का हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे तो 36 1000 तो ये 10 आएगा यहाँ पे। सही बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 7 1 7 7 5 35 आएगा, ठीक। तो यहाँ से 5 1 5 होगा, 5 2 10, ये रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ये डिनोमिनेटर में बन गया 1, ठीक है। 2 1 2 2 11 22। तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गई वो क्या बेटा, यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है, 1/1 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में 11 है, 11 के डिनोमिनेटर में फिर से 1 है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे 1 है बेटा, ये 1/2 है, 1/2 है, तो 1/2 है, मल्टीपल में है बेटा यहाँ पे 35 डिवाइड बाय बेटा 2, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे मसला ये है कि जो ये चैप्टर है तो नया ही इंट्रोड्यूस किया गया है ना, इसलिए यहाँ पे जो पीछे आंसर है इन क्वेश्चन के मुझे तो लगता नहीं है कि किस लिहाज से उन्होंने वो आंसर्स रखे, वरना इसका सिंपलीफाइड फॉर्म ऐसे भी हो सकता था कि हम इसको डेसिमल नंबर में एक्सप्रेस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको रैशनल नंबर में एक्सप्रेस किया। इसका जो बाद वाला क्वेश्चन है उसमें तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि उन्होंने वो स्टैंडर्ड आंसर कैसे दिया है, लेकिन ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बेटा इसका जो आंसर यहाँ पे निकालूंगा वो बिल्कुल एज पर द आंसर जो आपको मिलने वाला है ना इस क्वेश्चन का,
एट द लास्ट पेज, यानी कि पीछे बुक में उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग में हो गए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ ही मल्टीपल करना है। ठीक है बेटा, तो चलिए वो कितना आएगा, दैट विल बी डियर स्टूडेंट्स इक्वल टू 11 5 55। ठीक है, 5 चढ़े के कैरी, 5 चढ़े के डियर स्टूडेंट्स कैरी, 11 3 33, 33 और 5, 5 तरह का ऊपर 8। ठीक है, देखो ये 3 आएगा 385, 385 और डिवाइड पे कितना आएगा, 2 2 आएगा बेटा 4, लेकिन क्या आएगा मिलीमीटर स्क्वायर, बिकॉज जो हमारे पास में डायमेंशन थी रेडियस की बेटा वो तो मिलीमीटर में थी, तो बेटा क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर था तो मिलीमीटर स्क्वायर आएगा, बिकॉज एरिया के यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स होते हैं। तो इस तरीके से हमने एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ दिस सर्कुलर सिल्वर वायर ब्रोच भी निकाला। तो इस तरीके से हमारे पास में ये क्वेश्चन हो गया, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर जो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, दैट इज डियर स्टूडेंट्स 285 मिलीमीटर, एंड जो एरिया ऑफ ईच सेक्टर है दैट इज डियर स्टूडेंट्स 385 डिवाइड बाय 4 मिलीमीटर स्क्वायर, 385 डिवाइड बाय 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कहीं भी यार कंफ्यूजन होगा यू कैन हैव जस्ट द फोन कॉल टू मी, मैं आपको वो कंफ्यूजन वहां से दूर करवाऊंगा। ठीक है बेटा, चले बेटा अब हम क्या करेंगे, इसको रब करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हम एक ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे कंसिडर करेंगे जिसमें हमारे पास में सेक्टर के रिगार्डिंग में ही कुछ पूछा जाएगा, उसका एरिया निकालना या तो आर्क लेंथ निकालना। ठीक, तो इसलिए हम बेटा क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जो 10th है बेटा उसमें भी हमें सेक्टर के बारे में ही पूछा गया है, तो जस्ट वी विल क्लिक ऑन दैट वेरी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, ये होगी इस बोर्ड की रबिंग यहाँ पे। ठीक, तो चले बेटा क्वेश्चन नंबर 10 हम कंसिडर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 इसे एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बताया गया है, एन अम्ब्रेला हैज 8 ribbons which are equally spaced, see figure 12.13, assuming umbrella to be flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribbons of the umbrella। बेटा कुल मिला के हमें हमारे पास में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक अम्ब्रेला दिया गया है जो कि बेटा 8 इक्वल रिबन्स का बना हुआ है, 8 रिबन्स का बना हुआ है, विच आर इक्वली स्पेस्ड बिटवीन ईच अदर, यानी कि वो इक्वली स्पेस है, यानी कि जितनी विड्थ है पहले रिब की उतनी विड्थ है बेटा दूसरी रिब की, और हमें एज्यूम करना है इस अम्ब्रेला को ये फ्लैट है, और जो रेडियस है बेटा हमारे इस अम्ब्रेला की हर एक सर्कुलर रिब का बेटा वो कितना है, दैट इज डियर स्टूडेंट्स 45 सेंटीमीटर, बिकॉज अम्ब्रेला खुद बेटा एक सर्कल की तरह होता है, तो उसका जाहिर सी बात है रेडियस बनता है, तो रेडियस यहाँ पे कितना बन रहा है इसका, दैट इज 45 सेंटीमीटर। हमें बताना है एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, यानी कि एरिया ऑफ द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। मान लीजिए बेटा ये जो हमारे पास में छाता है कुछ ऐसा होगा, मैं इसकी अप्रोक्सीमेट फिगर बनाऊंगा, मान लीजिए ये हमारे पास में वो छाता है, वो छाता है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा बेटा ये वो छाता है जिसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा इसका मिडल पॉइंट है। ठीक, इस तरीके का छाता होगा। ठीक, ये हमारे पास में मान लीजिए छाता है, तो ये हमारे पास में छाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्लैट है ना, तो फ्लैट अगर होगा ये, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे जो कि इसका टॉप रिप्रेजेंट करेगा। सही बात, तो सर्कुलर टॉप रिप्रेजेंट करेगा, इस सर्कल का अपना सेंटर होगा। सही बात, तो इसको कितने पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, बिल्कुल 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8 इक्वल रिबन्स में डिवाइड करना है। ये उसके लिए एक डायमीटर यहां से हम खींचेंगे, दूसरी डायमीटर बिल्कुल यहां से हम खींचेंगे, तीसरी डायमीटर ऐसे खींचेंगे, चौथी डायमीटर ऐसे खींचेंगे। और जो अगर जो नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ रिबन्स यहाँ पे देखोगे आप बेटा, ये 1 है, 2 दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं, मतलब 8 सर्कुलर रिबन्स बन गई यहाँ पे। ये मान लीजिए हमारे पास में
ये सर्कुलर जो अम्ब्रेला हमारे पास में जो बिल्कुल फ्लैट है एट द टॉप, इसकी 8 इक्वल रिबन्स है। अब जो इसका रेडियस दिया गया है, r इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। हमें बताना है फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिबन्स। दो कंसेक्यूटिव रिबन्स के दरमियान हमें एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिबन्स मतलब ये रिब और ये जो रिब है, इनके दरमियान जो ये वाली रिब है, इसका एरिया निकालना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, ये सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज रेडियस तो हमें पता ही है बहरहाल, दैट इज 45 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब इसका सेंट्रल एंगल निकालना है, क्योंकि ये जो सभी रिबन्स है ये बिल्कुल सेक्टर्स की तरह है। अब ये जो सभी सेक्टर्स है बिल्कुल अलाइक है, दे आर इक्वली स्पेस्ड, बिकॉज ये जो सर्कुलर रिबन्स है बेटा, ये इनकी विड्थ हर एक की सेम है। इसका मतलब हर एक सेक्टर आइडेंटिकल है। अगर हर एक सेक्टर आइडेंटिकल है तो हर एक सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल होगा वो थीटा ही होगा। कुल मिला के कितने सेक्टर्स बन रहे हैं, तो 8 बन रहे हैं, तो 8 का सेंट्रल एंगल, अगर एक का सेंट्रल एंगल होगा थीटा, तो 8 का कितना होगा 8 इंटू थीटा। लेकिन कुल मिला के इस सर्कल का जो सेंट्रल एंगल सेंटर पे बनता है वो तो 360 डिग्री के बराबर है, सही बात। तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा बाय यूनिटरी मेथड, 360 डिवाइड बाय बेटा 8 आएगा, 360 डिवाइड बाय 8 आएगा। 8 1 जार 8 क्या आ जाएगा, 8 4 जार 32, 8 4 जार 32। वहां पे कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, 8 5 जार 40। यानी कि सेंट्रल एंगल जो हमें यहाँ पे मिलेगा ना हर एक सर्कुलर रिब का, वो कितना होगा, दैट इज 45 डिग्री। अब हमारे पास में रेडियस भी पता है और सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर भी पता है, देयरफॉर एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिबन्स थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होगा, सही बात। फिर से मैं बताऊंगा बेटा, हमारे पास में एक अम्ब्रेला है जो कि 8 रिबन्स का बना हुआ है, जो कि इक्वली स्पेस है एक दूसरे के साथ। अज्यूम करना है हमें अम्ब्रेला को, ये जैसे फ्लैट है और इसका जो रेडियस है वो 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिबन्स ऑफ द अम्ब्रेला। हमें हर दो कंसेक्यूटिव रिबन्स ऑफ द अम्ब्रेला के दरमियान जो एरिया होगा बेटा वो निकालना है, ठीक है। मतलब ये वाला जो सेक्टर है इसका एरिया निकालना है, चाहे इस वाले सेक्टर का, जो 8 के 8 सेक्टर है इनमें से एक सेक्टर का एरिया निकालना है। उसके लिए सेंट्रल एंगल तो हमने आपको बताया कैसे निकालना है, रेडियस भी पता है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, क्लियरली यहां लिखेंगे गिवन radius of each circular rib of umbrella जो रेडियस है हर एक सर्कुलर रिब ऑफ अम्ब्रेला का वो कितना है, r इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। सिंस the umbrella is composed of 8 identical circular ribs, 8 identical ribs or sectors, so central angle of each rib बताओ, या R लिखो सेक्टर, यानी कि सेंट्रल एंगल हर एक सेक्टर का कितना होगा, यूनिटरी मेथड से 360 डिवाइड बाय डियर स्टूडेंट्स 8 1 जार 8 8 4 जार 32, 36 में से 32 घटाएंगे तो 4 आएगा, वो 41 जाएंगे तो 8 5 जार 40। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स, सो सेंट्रल एंगल ऑफ ईच रिब और सेक्टर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, विच इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, गिवन हमने लिखा गिवन रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर रिब, सर्कुलर मत लिखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लिखिए ईच रिब और आर सेक्टर, SECTOR सेक्टर ऑफ अम्ब्रेला, ऐसे लिखिए बेटा, ऑफ अम्ब्रेला। वो आ रहा आएगा बेटा 45 सेंटीमीटर। सिंस द अम्ब्रेला इज कंपोज्ड ऑफ 8 आइडेंटिकल रिब्स और सेक्टर्स, सो सेंट्रल एंगल ऑफ ईच रिब और सेक्टर थीटा विल बी, यहाँ पे आप कर सकते हो ऐड विल बी
विल बी थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 8, जो क्या आएगा बेटा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है बेटा, तो यहाँ ये हमारे पास में ये आया। तो उसके बाद में देयरफॉर एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिबल्स विल बी, देयरफॉर एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ribbons will be equal to area of sector। अब जरा बताइए एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है? दैट इज जस्ट स्टूडेंट थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर मल्टीपल बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीपल बाय पाई और आर स्क्वायर हमारे पास में आएगा। थीटा का वैल्यू कितना है? 45। थीटा का वैल्यू हमारे पास में आ रहा है बेटा 45। ये 45 डिवाइड बाय डियर स्टूडेंट 360 डिग्री हो गया। यहाँ पे भी डिग्री है, डिग्री हट जाएगा और हमारे पास में अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इरेशनल नंबर पाई जो रैशनल है, अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू ऑफ इरेशनल नंबर पाई इज 22/7 और फिर आएगा बेटा 45 मल्टीपल बाय 45। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? देखिए बेटा 360 में कितने 90 होते हैं? 4 90 होते हैं, लेकिन एक 90 में कितने 45 होते हैं? 2 होते हैं। तो 45 1,000 और 45 8,000, यानी कि 45 को अगर हम 8 से मल्टीपल करेंगे 45 डिग्री एंगल हमारे पास में 360 डिग्री बनाएंगे। 45 1,000 45 8,000 मतलब ये आया 1/8। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा यहाँ पे हम क्या करके रिड्यूस करेंगे इस 8 को 22 के साथ, तो 2 4 8 और 2 11 22। ठीक बेटा, डियर स्टूडेंट्स मैं इसको आगे इवैल्यूएट करूंगा। हमारे पास में आंसर क्या आएगा बेटा? यहाँ पे तो बचा बेटा 1, ये 1/4 होगा और मल्टीपल बाय यहाँ पे 11/7 ही है और इन दोनों को मैं मल्टीपल करूंगा। 4 4 16, 16 प्लस 4 हो गया बेटा 20, यानी कि 2025 इसका वैल्यू होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो आएगा बेटा 2025। तो इसको हम फर्दर इवैल्यूएट करेंगे तो नीचे में आएगा 7 4 28। ठीक है बेटा, 7 4 28 और यहाँ पे हम इसको मल्टीपल करेंगे इसके साथ 11 5 55। याद रखना बेटा 5 कैरी चढ़े। ठीक है, 11 2 22, 5 प्लस 2 कितने हो गए 7 27। तो यहाँ पे 7 रहेंगे और 2 चढ़ेंगे कैरी, 2 चढ़ेंगे कैरी। तो फिर क्या आएगा बेटा 11 0 0 और 2 यहाँ पे ऑलरेडी से था तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, 0 प्लस 2 दैट इज 2। 11 2 22 यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि 22275 डिवाइड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा हमारे इस सेक्टर का एरिया आएगा। यानी कि जो सेक्टर का एरिया है असल में इट इज द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिबल्स, यानी कि एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिबल्स ही बेटा दैट इज 22275, यानी कि 22,275 डिवाइड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आएगा। ये हमारे पास में रिक्वायर्ड एरिया होगा इस अम्ब्रेला का, इस अम्ब्रेला के 2 कंसेक्यूटिव रिबल्स के दरमियान। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में फिर से मिलने वाले हैं हम, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट्स।